नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग जब फिल्म लगाते हैं, जैसे कि सीट होता है, एक पैनल के अंदर दो सीटें होती है, एक ऊपर साइड का और एक नीचे साइड का सीट। जो नीचे वाला होता है वही हमारा मेन पैनल होता है, और जो ऊपर वाला होता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पोलराइजर का जो फिल्म होता है उसको हम लोग बिछाते हैं या फिर बोलते हैं डिपॉजिट करते हैं। ओके। और नीचे वाले जो हमारा मेन पैनल होता है जिसके ऊपर कॉफ बाउंडिंग होता है, उसके नीचे साइड में एक और फिल्म लगा होता है। तो टोटल दो फिल्म होते हैं, एक बैक साइड वाला और एक फ्रंट साइड वाला। तो जब भी आपका फिल्म जलता है तो पहले कंफर्म कीजिए कि आपका बैक साइड का जला है या फिर फ्रंट साइड का जला है। अगर फ्रंट साइड का जलता है तो आपको सामने दिखता है, लेकिन बैक साइड का जला रहेगा तो उसको आपको अगर देखने के लिए पैनल को खोलना पड़ेगा और उसको उल्टा करके फिर से देखना पड़ेगा आपको कि बैक वाला जला है या नहीं जला है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब फ्रंट वाला जलता है तो कुछ लोग जो है फिल्म डालने में उनकी महारत हासिल होती है, तो उनको वो भी डालते हैं तो कोई बबल्स नहीं आता। लेकिन जो फर्स्ट टाइम काम करता है या फर्स्ट टाइम डालता है तो उसको डालते समय क्या हो सकता है, बबल्स आ जाते हैं। ओके। अगर बबल्स आते हैं तो उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बबल्स आए। अभी जैसे कि आप फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम, कुछ लोग तो करते रहते तो अभी बबल्स आता है, लेकिन वो मैनेज कर लेते हैं। कस्टमर से पहले ही बात कर लेना चाहिए कि अगर बबल्स आएंगे तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम डालते हो तो बबल्स आने के चांसेस ज़्यादा होता है। अगर आपको बबल्स नहीं लाने हैं तो पैनल जो होता है, आपके पास जो फ्रेश पैनल होता है, या फिर बोल सकते हो कि उसका पैनल ख़राब हो बस टूटा ना हो, तो टूटा नहीं रहेगा तो आप क्या करो कि उसको सबसे पहले उसके दो सीट होते हैं, एक नीचे साइड और एक ऊपर साइड। अगर जिसका ऊपर साइड का जला हुआ है वो क्या कर सकता है कि ऊपर वाला फिल्म निकाल के, ऊपर वाला सीट निकाल के उसके पीछे एक केमिकल, ब्लैक कलर का केमिकल से चिपका रहता है, तो वो केमिकल को आपको ब्लेड से घसना पड़ेगा। ब्लेड से जब आप घसोगे तो सिर्फ और सिर्फ वो आपका फिल्म ही रह जाता है एक शीशे के जैसे दिखने वाले सीट के ऊपर। तो अगर आप वो फिल्म ही पूरा, सीट ही पूरा लगाते हो, लेकिन वो ब्लैक वाला पोर्शन घस के, तो भी आपका पिक्चर एकदम क्लियर दिखेगा, जैसे लगेगा कि आपने सीट ही अरे फिल्म ही डाला है। लेकिन वहाँ पर चांसेस ये होते हैं कि बबल्स नहीं आते। और बात आती है कि अगर वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, पैनल से ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो, अगर आप सही तरीके से निकाल लिए लेकिन आपको घसते समय भी वो टूट जाता है। इतना ध्यान रखिए, जब आप घसते हो तो प्रॉपर बैलेंस या एकदम जो एकदम समतल जगह होता है उस पर रख के आराम से ब्लेड से निकालिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक लोग ही ये काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर दो तीन लोग घसने जाते हैं तो क्या होता है कि वो चांसेस होते हैं क्रैक होने के। ओके। तो जब आप उसको घस लोगे और उसके बाद में जो जला हुआ पोर्शन, जो पुराना वाला टीवी आपका है या जो बोलते हैं जिस पे आपको डिपॉजिट करना है उसको, उसके ऊपर आप ऐसा रखोगे तो आपको पिक्चर एकदम क्लियर दिखेगा। लेकिन जो जले हुए पोर्शन का पूरा गम निकालना पड़ेगा और पूरा का पूरा उसका सीट निकालना पड़ता है। सीट मतलब कि उसका जो फिल्म होता है ऊपर का वो निकालना पड़ता है। ओके। तो उसका फिल्म निकालिए जिस पे डालना है, और जो आपके पास पड़ा हुआ पैनल है उसका सीट निकालिए। सीट निकाल के आप ऐसा डिपॉजिट कर दोगे तो आपका काम हो जाता है। ओके। अगर जिसका बैक का जला है तो जब आप एक सीट फाड़ते हो, एक सीट को निकालते हो, तो उसमें दो निकलता है, एक बैक का एक फ्रंट का। तो बैक वाले को आपको घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको सिर्फ आप अच्छे से क्लीन कर दोगे। और अगर आपका नीचे का जला है तो नीचे का फिल्म निकाल दीजिए, और उसके बाद में आप ये जो नीचे वाला सीट था वहाँ पर डाल दीजिए, और ऊपर वाले के जगह पे ऊपर वाला सीट डाल दीजिए, और आपका पैनल जो रहेगा वो बीच में रहेगा। तो आपको पिक्चर एकदम क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके। तो ये एक तरह का ये आपको सुझाव है कि अगर आप सीट नहीं डालते तो आपको फिल्म डालना पड़ेगा, अगर आपको फिल्म नहीं डालते हो तो सीट आपको डालना पड़ेगा। दोनों में बस फ़र्क इतना ही है कि एक में बबल आने के चांसेस होते हैं, दूसरे में आपको कोई बबल्स आएगा नहीं। ओके। तो ये बात आप ध्यान रखिए और लगाते समय आपको ये बात ज़रूरी है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सीट अप का और डाउन का दोनों ही डालते हैं एक टीवी के अंदर, जो कि 26 इंच का टीवी है, सैमसंग का सेट है। उसके अंदर नीचे और ऊपर का दोनों सीट जला हुआ है। अभी हम लोग वो सीट को डालने चलते हैं। ओके। चलिए, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बैक वाला सीट डालते हैं, जो कि मैंने पहले से निकाल के रखा है। तो ये सैमसंग सेट का जो है बैक वाला सीट उसका जला हुआ है, तो बैक वाला पहले डालेंगे हम लोग।
ये मेरा जो है ब्लैक वाला बैक वाला सीट है जो कि जला हुआ है। ओके, तो आप इसको जब लगाओगे तो एकदम केयरफुल लगाइए ताकि कोई दिक्कत ना हो या फिर कहीं उठा हुआ ना हो। अगर ये उठा हुआ रहेगा तो आपको दिक्कत देगा, और लगाने के बाद आपको एकदम क्लीन कर देना है। क्लीन करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो डस्ट रहेंगे वो आपको जब पिक्चर चलेगा तो दिखेगा नहीं। अदरवाइज़ अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो पिक्चर में आपको डस्ट जैसा दिख सकता है। ओके, तो फिर से आपको दोहरकम काम करना पड़ेगा। पार्टी जब आएगी लेने के लिए तो आपको बोलेगी अरे क्या दिख रहा है इसके अंदर है, इसीलिए आपको वो डस्ट वेस्ट सब साफ कर देना है। उसके बाद में आपको सही सलामत चारों कॉर्नर को देखना है। अगर आप कॉर्नर नहीं देखोगे तो कॉर्नर कोई उठा या नीचे रहेगा तो टूटने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। और उसको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है पैनल को लगाना उतना ही ज़रूरी है उसको क्लीन करके बिठाना। ओके, उसके बाद में जब आपका ये काम फिनिश होता है तो उसके जब अभी ये नीचे का फिल्म लग गया, आप अगर सीट डाल रहे हो तो नीचे का फिल्म आपका लग गया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हमको पैनल, जो पैनल होता है मेन पैनल, उसके ऊपर बिठा देना है। तो मैं पहला सीट एक हो गया, अब दूसरा चल रहा है हमारा मेन पैनल। पैनल को आपको सही सलामत बिठाना है। अगर उसके अंदर साइड कॉप है तो साइड कॉप को ज़्यादा छेड़िए मत, ज़्यादा हिलाइए मत। अगर आप उसको ज़्यादा छेड़ते हो या फिर हिलाते हो या टाइम टच करते हो या फिर उठा रहेगा तो कॉप टूटने और लाइनिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप सही सलामत बिठाओगे तो कुछ दिक्कत नहीं है और आपका सही तरीके से बैठ जाएगा वो। ओके, तो हमने जो दूसरा पार्ट है वो बिठा दिया है, जो हमारा मेन पैनल था वो हमने बिठा दिया है। अब बिठने के बाद देखो ब्लैक वाला सब जो पोर्शन है पीछे का वो ब्लैक दिखने लगा है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो तीसरा। अब तीसरा ग्लास हम बिठाएंगे। अब तीसरा ग्लास जो है ये फ्रंट वाला है। फ्रंट वाला है, मैंने पीछे से क्लीन किया हुआ है, आगे से मैंने क्लीन नहीं किया हुआ। वो बिठाने के बाद आराम से मैं क्लीन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, वो बाहर ही रहेगा। जब आप लास्ट वाला पोर्शन बिठाते हो तो उसको हल्का सा साफ करना है पीछे साइड में, ताकि पीछे में कोई डस्ट वोस्ट ना रह जाए जो कि पिक्चर में दिखने के चांसेस होते हैं। ओके, और इसको आपको एकदम केयरफुली बिठाना है और देख लेना है कि जो इसका बॉडी होता है राउंड वाला उसके ये नीचे ही होना चाहिए, ऊपर उठा हुआ न होना चाहिए। अब और इसके ऊपर अगर डस्ट आते, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो डस्ट होता है वो बहुत दिक्कत देगा और आपको बहुत ही डिस्टर्बेंस दे सकता है। ओके, इसीलिए उसको अच्छे साफ करके फ्री लगाए। अभी हमारा जो लास्ट वाला ग्लास है ऊपर का, मैंने बिठा दिया है। उसके बाद में इसके कवर को आपको लगाना है। कवर को लगाते समय आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। अगर नहीं बैठ रहा है तो पहले देखिए रीज़न क्या है न बैठने का। अगर आप ज़बरदस्ती इसको प्रेस करोगे या फिर दबाओगे तो चांसेस होते हैं कि आपके पैनल टूट जाए। अभी मेरा बैक कवर लग रहा है इसके ऊपर। अब बैक कवर लगाने के बाद मुझे उसको स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे। बैक कवर को आपको आसानी से लगेगा, वो इस सेट के अंदर आपको आसानी से लगता है, 32 इंच के अंदर भी आसानी से लगता है। और टूटने के चांसेस भी, अगर आपका लोखंड का बॉडी रहता है तो उसमें टूटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, याद रखिए। प्लास्टिक है तो टेंशन नहीं रहता है, लेकिन टूटता उसमें भी है, लेकिन लोखंड का रहेगा तो ज़्यादा चांसेस थे टूटने के। ओके, टूटने का संभावना दोनों में है। ऐसा नहीं कि लोखंड की बॉडी है तो आराम से पैक करें और प्लास्टिक की बॉडी है तो एकदम जैसा मन करे तैसा पैक करके ऊपर नीचे कैसे ही पैक कर दें, तो ऐसा नहीं होता। आपको सावधानी वही बरतनी है जो आपको लोखंड वाले में करना है, वही आपको प्लास्टिक वाले में करना है। ओके, उसके बाद में आपको जो स्क्रू लगे रहते हैं उस स्क्रू को सही तरह से लगा देना है ताकि वो हिले डुले ना। ओके, अगर हिलेगा डुलेगा तो हो सकता है कि चांसेस है टूटने के। हर एक गलती आपका पैनल टूटने की वजह बन सकती है, याद रखना। आप छोटा सा भी गलती करोगे वो पैनल टूटने का वजह बन जाता है। बहुत लोग होते हैं कि लगाते हैं, बोलते हैं सर हमारा पैनल टूट गया, तब क्या कर सकते हैं भाई, गलती आपकी है। तो एक ही बार मैं बताता हूँ कि जब पैनल आप लगाते हैं तो बहुत केयरफुली और दिमाग को इधर उधर ज़्यादा दौड़ाना है। ये नहीं कि सेट बन गया पार्टी से पैसा लेना है बस खेम ख़त्म, ठीक है, उससे पहले आपको भरना पड़ जाएगा। तो अब आपको स्क्रू लगा देने हैं सही तरीके से। स्क्रू लगाने के बाद में आपको क्या करने हैं, उसके जो सभी कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर को देख लेना एक समान रूप से बैठा है या नहीं बैठा है। ओके, अब उसके बाद में आपको पीछे का उसका जो आगे का फिटिंग है वो फिटिंग करने की ज़रूरत है। तो फिटिंग जब आप करोगे तो सही सलामत पहले या तो ऊपर से लगाओ या तो उसको नीचे फ्रेम रखो फिर लगाओ। तो दो ऑप्शन होते हैं। और उससे पहले आप ग्लास को साफ़ कर लो। तो ग्लास को साफ़ करने के लिए आप कैसे साफ़ करो ग्लास को साफ़ करने के लिए अलग अलग केमिकल भी आते हैं, लेकिन अगर आप सोडा, मतलब आपको निरमा जो होता है वो और पानी एक बॉटल में भर के या मिक्स करके, जैसे आप कपड़ा धोते हो ना,
कपड़ा धोने वाला जो पाउडर हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन को एक बाटली में भर लीजिए, जिससे हम स्प्रे करते हैं, जो दाढ़ी बनाने वाला रखते हैं ना स्प्रे करने वाला, उसी उसमें। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि उसको हमको चेक करना है, और चेक करने से पहले हमको इसका टिकॉन वाला है तो टिकॉन लगाना हमको बहुत ही ज़रूरी है। टिकॉन लगाने के बाद ही आगे का काम होगा। ओके, तो अब टिकॉन जब हम लोग लगा लेंगे, यहाँ पर टिकॉन को सबसे पहले आपको डबल टेप से ही लगाना है। डबल टेप का यूज़ करके आपको टिकॉन को सही सलामत चिपका लेना है। चिपकाने के बाद में उसका एलबीडीएस केबल आपको लगाना है, और साथ ही साथ जो आपका सोर्स पीस भी होता है उसके साथ में जो कनेक्शन होता है वो स्ट्रिप को अच्छे से साफ करके आपको लगाना है। ओके, ये चीज़ों का आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है। अगर उसमें कुछ भी डस्ट आते हैं तो पिक्चर में उसका इफेक्ट दिखेगा आपको, याद रखिए ये चीज़। अभी हमारा जो है लग चुका है, अब हम एलबीडीएस स्ट्रिप को लगा देते हैं। उसके बाद में हम लोग टीवी को ऑन करके देखेंगे कि पिक्चर किस तरह से आता है, सही दिखता है या फिर वाइट में दिखता है, कैसा दिखता है, अभी हम लोग उसको देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग टेस्ट कर लेते हैं अभी कि किस तरह से दिख रहा है हमारा पिक्चर। तो यहाँ पर टीवी ऑन हो रहा है, और ऑन होने के बाद में आपको स्क्रीन नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए नो सिग्नल का स्टेटस आपको दिख रहा है। अभी हम इसको ऊपर सिग्नल लगाएंगे और सिग्नल लगा के देखेंगे पिक्चर कैसा आ रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोर्स इसका चेंज करना पड़ेगा, एवी मोड पे करना पड़ेगा, क्योंकि एवी हमने सॉकेट इन किया हुआ है। आप देख सकते हैं पिक्चर एकदम क्लियर आ गया है, मतलब पिक्चर में कोई दिक्कत नहीं आई। तो अगर आपको पीछे का और आगे का